साला रेलवे क्रॉसिंग का यही जटवा रहता है, जब और तो फाटक बंद मिलता है। भाईजान परेशान मत होइए, बहुत जल्द यहाँ पुल बनने वाला है और कहीं इसका टेंडर हम लोगों को मिल जाए तो कमाई भी बढ़िया होगी। ये रेलवे का ठेका ना ही मिल सका, सबसे ज्यादा तो कमाई यही में है। रेलवे अपना काम टेंडर पर नहीं कराती है, इसलिए रेलवे का टेंडर नहीं लिया जा सकता। लिया जा सकता है भाईजान। हाँ भाईजान, रेलवे हर साल लाखों टन स्क्रैप निकालता है। स्क्रैप यानी कबाड़, जिसमें लोहा, तांबा, अल्मुनियम, पीतल कबाड़ के भाव मिलता है और हम इसे बाद में फिल्टर करके अलग अलग दामों में बेच सकते हैं। हाँ, इतनी कमाई होती? बहुत कमाई होती है। अगर एक बार ये टेंडर मिल जाए ना तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इतना कमाई? बहुत कमाई है। और सबसे अच्छा बात यह है कि इस बार टेंडर बांटने का काम अपने ही मंत्री को मिला है। अगर आप कहेंगे तो मना नहीं करेंगे। चलो फिर सीधा गाड़ी मंत्री जी के यहाँ रोको। प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है, आप लोग चलिए, काम हो जाएगा। आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ? मंत्री जी, हम सोच रहे हैं कि कारोबार को अब आगे बढ़ाया जाए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है जी, इसलिए हम चाह रहे हैं कि रेलवे स्क्रैप का टेंडर इस बार हम लोग उठाएं, और उसके लिए आपका सिर पर हाथ होना बहुत जरूरी है मंत्री जी। बात तो ठीक है सफीक मियाँ, लेकिन इससे पहले हमारी बात कुंवर प्रताप सिंह जी से हो चुकी है। कुंवर प्रताप सिंह जी हमारे बहुत करीबी रहे हैं, अब उनकी बात काट नहीं सकते ना। आप कुछ और मांग लीजिए। देखिए मंत्री जी, ये बात आप भी अच्छे जानते और हम भी, कि राजनीति में कोई किसी का करीबी नहीं होता है। अब आप ये बताइए, कुंवर जी ने कितना टका आपको कमीशन दिया है? उससे 5 टका ज्यादा देंगे हम आपको। बात कमीशन का नहीं है राजू भाई, हम उनको जुबान दे चुके हैं। अब 5 टका के लिए हम अपनी बात थोड़ी ना खराब करेंगे। बात तो हमारा भी खराब हो रहा है मंत्री जी। चलिए, कोई बात नहीं। अरे आप नाराज काहे होते हैं? कुछ और ले लीजिए। बोलिए, शराब का टेंडर दिलवा दें या खनन का? काम तो हम स्क्रैप का ही करेंगे मंत्री जी। अब आपसे नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। हेलो कुंवर प्रताप सिंह जी, हम सफीक बोल रहे हैं। हाँ जी, बताइए। पहचाना? हाँ, पहचान गए। वो जो टेंडर आपने लिया है ना, वो टेंडर अब हमको चाहिए। अच्छा, समझ गए? तो हमें आप धमकी दे रहे हैं कि अपना काम दे दें आपको? हम धमकी नहीं दे रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं। तुम्हारे ऐसे 2 कौड़ी गुंडे हमें जेब में रखते हैं। राजू। जी भाईजान। तो साला कुंवर प्रताप सिंह आज रात तक हमारे कदमों में होना चाहिए। जी भाईजान, लेकिन आज रात में तो मुश्किल है थोड़ा। क्यों, क्या हुआ? हमको तो नदिया में जाना है, आज गांव से तो नदिया जाएगी। लेकिन भाईजान चिंता मत करिए, हम लोगों को बीच को उठवा नहीं साले को। उठवा साले को, उस साले की इसकी औकात बतानी है। जी भाईजान।
आज शाम को उठाना है। काहे नहीं समझ रहे, हम धरतिया में हैं। कुछ भी हो जाए, आज शाम को उसको हर हाल में उठाओ। भाईजान बोले हैं। ठीक है भैया। और हथियार? हथियार हम भिजवा दिए हैं। ठीक, बाकी फोन करो हमको उठा के। हाँ ठीक ठीक। मुझे दो किस्म के लोगों से सख्त नफरत है। एक वो जो मुझसे बगावत करते हैं, दूसरे वो जो मेरे धंधे में टांग अड़ाते हैं। तुझे समझाया था ना कि मेरी एरिया में आकर मुझसे बगावत नहीं। सर आप बता सकते हैं सत्य के पीछे किसका हाथ है? अभी इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सर शहर में आए दिन गैंगवार हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। पुलिस कब एक्शन लेगी सर? पुलिस अपना काम कर रही है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। प्रणाम मंत्री जी। बताइए। अब कुंवर सिंह ही तो रहे नहीं, अब तो टेंडर हम ही को जाएगा ना मंत्री जी। सफी, ये तुमने ठीक नहीं किया। जैसे आप हमारे लिए खास हो, वैसे कुंवर जी भी थे। बात तो आपकी सही है मंत्री जी, पर आपको भी अच्छी तरह से मालूम होगा कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। तो साहब आपसे यही उम्मीद है कि आप अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखिएगा। भाई लगता है अपना माल आ गया। चलो गाड़ा कब है? चाचा। हाँ बेटा। दो बिरयानी लगाओ और बढ़िया पीस डालना, वरना कर देंगे तुम्हारे भगोने में छेद। हाँ बेटा, चिंता मत करो, तभी हमारे यहाँ से आपको शिकायत मिली है। लगाइए। लीजिए सर, आपकी बिरयानी हो गई। पानी ले आओ।
कहीं भाईजान ये वही तो नहीं है ये आपको बाजार में मिली थी? सही पहचाना तुमने, वही है। तो आपको पसंद है ये? हाँ, पसंद तो है ही। तो जाइए फिर बात करिए जाके, बैठे क्यों हैं? नहीं राजू, ऐसे कैसे बात कर लें? बोलिए तो हम बात करें। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं राजू, बात समझा करो यार तुम भी। क्या भाईजान, पूरा शहर आपसे डरता है और आप एक लड़के से बात करने में डर रहे हैं। वही तो बात समझ नहीं आ रही यार कि क्यों डर लग रहा है मुझे। ओ चचा, पैसे नहीं लेना, भाभी है हमारी। क्या बात है राजू। राजू। हाँ भाईजान। जरा पता करो कि किसकी लड़की है। ठीक है। ये लो, सब लोग आपस में बांट लो और इलेक्शन की तैयारी जोरों शोरों से होनी चाहिए। इस बार भी हमको इलेक्शन जीतना है, चाहे जैसे भी। ठीक है, और पैसा कम पड़ता है तो फिर बताओ। जी ठीक है। सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? लगता है बहुत गहरी सोच में पड़े हैं। हाँ राजू, हम सोच रहे हैं कि इस बार विधायकी का इलेक्शन लड़ा जाए। विधायकी? बात तो भाईजान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लड़ जाइए इलेक्शन। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा भाईजान। वैसे भी साला लाल जी की जली भुजी पड़ी है। आप इलेक्शन लड़ ही जाइए ताकि साला शासन प्रशासन में भी अपना पकड़ रहेगा तो और मजा आएगा काम करने में। तो जाओ, पूरे शहर में इत्तिला कर दो जी भैया कि इस बार इलेक्शन में हम खड़े हो रहे हैं। जी ठीक है, जाओ। चलो भाई, लग जाओ काम पे। कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा। और तुम्हारी कहां पड़ेगी? चकिया वाले खाने पे। और तुम्हारी कहां पड़ेगी? चकिया वाले खाने पे। कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा। कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। जीतेगा भाई जीतेंगे, जीतेंगे। जीतेगा भाई जीतेंगे, जीतेंगे। और तुम्हारी कहां पड़ेगी? चकिया वाले खाने पे। और तुम्हारी कहां पड़ेगी? चकिया वाले खाने पे। मंत्री जी, वो साला सफीक अहमद आपके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहा है। उस साले की इतनी हिम्मत, आपके सामने चुनाव लड़ेगा। अच्छा, तो अब बोटियां नोचने वाला गीदड़ शेर बनने चला है। देखते हो साले को। सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। पता चल गया। क्या पता चल गया? अरे आप बोले थे उस लड़की के बारे में पता करने को, पता चल गया है। अच्छा। हाँ, अरे जो अपने यहाँ कांस्टेबल नहीं आते हैं, साबिर खान, उन्हीं की तो लड़की है। अच्छा। हाँ, हम अपनी आंखों से देखे। सच? हाँ। तो फिर तैयारी करो, बात आगे बढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये गुप्ता को फोन करो, पिछले 2 महीने साला पैसा नहीं दिया है। हम नमाज पढ़ के आते हैं।
भाईजान सलाम। हाँ बताइए। भाईजान वो कुंवर सिंह की मौत के इल्जाम में आपको गिरफ्तार करने आए हैं। तुम साले जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? राजू भाई अब क्या करे, ऊपर से आदेश है ना। आदेश? कौन दिया तुमको आदेश? रुको बताते तुमको अभी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। The number you have dialed. साला मंत्री फोन काट दिया। इसको साले को तो हम बाद में बताएंगे। इंस्पेक्टर, जितना पैसा लेना हो ले लो, मगर हम लोग को जेल नहीं होना चाहिए। खोलो जितना बड़ा मुंह खोलना है तुमको। भाईजान इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत मजबूर हैं। अरे कोई तो रास्ता होगा ना। राजू भाई इसमें एक ही रास्ता है। क्या? कोई मौत का इल्जाम अपने सर ले ले तो। लेकिन भाईजान अब ये काम कौन करेगा? क्या यार? राजू जी भाईजान। अब ये काम तुम्ही को करना होगा। हाँ भाईजान। लेकिन हम कैसे कर? हाँ राजू, अगर तुम चाहते हो कि हम इलेक्शन जीतें तो ये काम तुम्ही को करना होगा। बाकी तुम चिंता मत करो, विधायक बनते ही सबसे पहला हमारा काम यही होगा, तुमको जेल से बाहर निकालना। ठीक है, जाओ। चलो। मंत्री लाल सिंह के आदमी इधर प्रचार प्रसार करने में जुट जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ शफीक अहमद के गुर्गे मंत्री लाल जी का पोस्टर फाड़कर अपना पोस्टर चिपकाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था जो दिखता है वही बिकता है। इसी का फायदा उठाकर आखिरकार शफीक अहमद इलेक्शन जीत ही जाता है। 4000 वोटों से प्रत्याशी शफीक अहमद को विजयी घोषित किया जाता है। वकील की वकालत करते हुए दो गवाहों के रूबरू साबिर खान की लड़की गुलिस्ता बानो के साथ करार पाया, क्या आपने कबूल किया? वकील की वकालत करते हुए दो गवाहों के रूबरू फिरोज अहमद साहब के साहबजादे शफीक अहमद के साथ आपका निकाह होना करार पाया, क्या आपने कबूल किया? बोले कबील तो कबील तो कबील तो कबील तो कबील तो। उठा लीजिए दुआ करने के लिए। अल्लाह उसकी दिल में मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह कर्म फरमा के रहे।
दिखा दिया ही नहीं वो मदिरा कैसे बचती है, जहाँ बता तेरे बचती है जब मैं आपसे ठीक है मंत्री जी। बहुत दिन हो गए हैं जेल आए हुए, लगता है शफीक मियाँ आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या मतलब है आपका? और क्या, उधर बिरयानी बट रही है, कबूल है हो रहा है, और आप इधर जेल में सड़ रहे हो। कब अकल आएगी तुमको? बाकी तुम चिंता ना करो, हमें आपकी फिक्र है। कोई जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। ठीक है। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। यो मंत्री लाल जी सही कह रहा था। हरा हरा के इस खेल में। ठीक है, तुम जाओ और मंत्री जी से बोलो कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से बाहर निकालें। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। हरा हरा के इस खेल में, अब डरा डरा के तू जीत ले। ये सब कैसे हो गया भाई? पता नहीं मंत्री जी, साला कार में बैठ रहे थे, किसी ने गोली मार दी। अब भी नहीं समझ में आया आपको? अरे वही तो होंगे जो तुम्हें जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिए थे। और कौन हो सकता है? शफीक? और नहीं तो क्या? बहुत बड़ा मंत्री हो गया साला, हम पे हमला करेगा। देखो राजू भाई, यह एक जंगल है और जंगल का राजा शेर होता है, और वो कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ आकर कोई दूसरा राज करे। अगर जंगल पे राज करना चाहते हो तो तुम्हें उस शेर को खत्म करना होगा। क्या हुआ भाई? अपना माल रेडी हो गया है, आज रात को ही अलग अलग शहरों में सप्लाई कर दिया जाएगा।
किसने शेर के जबड़े में हाथ डाला? भाईजान वो है नहीं साला, आ गया वो। भाईजान वो तो भाग गया। खुजैया करो साले की, उस हरामी की इतनी औकात, वो साला हम पर हमला करेगा। ठीक है भाईजान, चलो। आप अपना हाथ उठाइए। नहीं उठ रहा मैडम। गुंजा जी। जी डॉक्टर साहब, इनका हाथ उठाइए आके। जी। हाथ उठाइए। जी। देखिए, ये चोट कोई आपको नॉर्मली चोट नहीं है, आपको गोली लगी थी, इसलिए आपको अभी आराम करना है, वरना आप अपना हाथ को बैठ। छोड़ दीजिए आप। अब वो पागल वो क्यों रही है? इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे क्या बताते आपको बता के रुलाते क्या जानू। पर एक बार बताना तो चाहिए था। राजू कहाँ है? हमको नहीं पता। कौन है बे? अरे भाईजान आप साले भाईजान भाईजान बोल के भाईजान पे हमला कराते हो। और हुआ क्या भाईजान? चलो अब तो भाईजान ही बताएंगे क्या हुआ। साले तुम्हारी इतनी औकात कि भाईजान पे हमला करोगे? हमारी इतनी औकात कहाँ जो हम भाईजान पे हमला करें। हम तो ससुराल गए थे, आज ही तो लौटे हैं। तो राजू कहाँ है? भाईजान हमको नहीं पता। आए तो उसे बता देना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। छोड़ दो इसे। भाई तू जाने क्यों दिया? यही हमको राजू तक पहुंचाएगा, बस इस पे नजर रखो। और राजू भाई क्या हुआ राजू, काम हो गया? कैसे काम होगा मंत्री जी? जो आपने आदमी भेजे थे ना, वो गोलियां चलाने वाले नहीं, चूड़ियां पहनने वाले बच्चे थे।
साला गुडवा ने एक बम क्या मारा, सारे के सारे धुन दबा के भाग गए। कोई बात नहीं राजू, परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी उसको मारने के तमाम मौके मिलेंगे, ठीक है? बात तो आपकी सही है मंत्री जी, लेकिन अब सफीक हमारे लिए कोई मौका नहीं छोड़ेगा। राजू तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा रहना यहाँ ठीक नहीं, इसलिए तुम अभी के अभी नेपाल के लिए निकलो, बाकी तुम्हारा बंदोबस्त हो जाएगा, ठीक है? निकलो। गुंजा, हाँ? कल हम इस शहर से बहुत दूर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप कब तक के आओगे? देखो गुंजा, हमें ये नहीं पता कि हम कब तक आएंगे, लेकिन हाँ, अगर जिंदा रहें तो जरूर आएंगे। हे भगवान, ऐसा ना बोला करो जी, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे और हम ना आपको इंतजार करेंगे, लेकिन आप मुझे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप ना जब भी आओगे मुझे से शादी करोगे। हम वादा करते हैं, हम बहुत जल्द आएंगे और जब भी आएंगे तुमको ही अपनी दुल्हनिया बनाएंगे। भाईजान, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स तो वहाँ नहीं बन सकता है क्योंकि जमीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। हाँ, अगर इमामबाड़े के सामने की जो दुकानें हैं वो खाली हो जाएं तो वहाँ बन सकता है और हम पैसा भी अच्छा कमा सकते हैं। तो बनवाओ ना, दिक्कत क्या है? लेकिन भाईजान, इमामबाड़े के बाहर सब अपने ही लोग। ठीक है, बुला सबको। जी ठीक है भाईजान। अरे भाईजान तो देवता आदमी है। हाँ वो तो है। लो भैया, लो भैया, लो लो लो, आप भी लो। लो भैया। वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। देखिए, आज हम जो कुछ भी हैं सब आप लोग के प्यार और आशीर्वाद की वजह से। आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, तो हम चाहते हैं कि हम भी आप लोगों के लिए कुछ करें। तो इसलिए हम एक विद्यालय बनाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात। और इस नेकी के काम में हमें आप सभी का साथ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, हम लोग सब लोग आपके साथ। जो ये विद्यालय बनेगा इमामबाड़े के पास होगा और यह इलाहाबाद का सबसे बड़ा विद्यालय होगा। लेकिन वहां पर जो आप लोग की दुकानें हैं वो हटानी पड़ेंगी। अरे ये तो दुकान हो चली जी। देखिए, आप लोग चिंता मत करिए। जो वहां पर सर्कल लेट चल रहा है, हम उससे आपको डबल पैसा देंगे, ठीक है? आशा है कि आप लोग हमें निराश नहीं करेंगे। ये रहे प्रॉपर्टी पेपर, आराम से पढ़कर और कल तक साइन कर देना। नमस्कार। उनको बोल दो जाकर, हमको नहीं बेचना अपना जमीन। अरे आपको पता है, अगर हम जमीन बेच देंगे तो खाएंगे क्या? जिस तरह हमारे लोगों की पढ़ाई भी रुक जाएगी। उनको कैसे मना कर दें? बहुत सारे एहसान है उनके। अभी बिट्टी की शादी में पूरा दहेज वही तो दिए। अब तुम ही बताओ, उनको हम कैसे मना कर दें? पापा, हम कुछ नहीं जानते, उनसे साफ बोल दो जाके, हमको नहीं बेचनी अपनी दुकानें।
हाँ असलम। भाईजान वो गरीबी सेठ मान नहीं रहा है। अरे काहे नहीं मान रहा है? उसको डबल से 3 गुना का ऑफर दो। ठीक भाईजान। मानेगा काहे नहीं? ठीक भाईजान। भाईजान आपको बहुत मानते हैं, इसीलिए बोले हैं आपको 3 गुना पैसा देने दो। अब तो आप खुश हो ना? देखिए भाईजान हमारे लिए भगवान के समान है, वो कहें तो हम अपनी जान दे देंगे, मगर ये दुकानें नहीं दे पाएंगे। तो कहावत सही कही गई कि कुत्तों को भी नहीं हजम होता। समझा रहे कौन समझ नहीं आ रहा। आज आपने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। काहे रोज नहीं बनाते हैं क्या? अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो क्या था आपके कहने का मतलब? आप खाइए, हम देखते हैं। हाँ असलम। अभी वो अपने आदमी को गोली लग गया है, भाईजान से बात कराइए। ये लीजिए, अपने आदमी को किसी ने गोली मार दी है। हेलो भाईजान, वो अपने आदमी को गोली मार दिया। कौन चला गोली? वो गरीबी से लौंडा लोग। उन सालों को अभी का अभी उठाओ। ठीक भाईजान, हम पहुंच रहे हैं। अब हम भी चलेंगे। अरे बेटे तुम वहाँ कहाँ जाओगे? अब वो भी आ रहे हैं, तुम खाना खाओ। छोड़ दिया भैया। भाईजान के आदमी को मारोगे? तुम्हारी इतनी औकात सालो? छोड़ दिया साहब। हैं? कौन चला रहा गोली? हाँ? कौन चला गोली? पूरे इलाहाबाद में लोग हमसे आंख मिलाने में डरता है और तुम हमारे आदमी पे गोली चला दिया। सफीक अहमद नाम है हमारा। आइए भाईजान। हमको खाना पानी को भैया शांत रहो गरीबे, पर रहो। एक दिन पाप घड़ा भरी जरूर उनका भैया, शांत रहो। भाईजान, हमको लगता है इस बार आपको संसदीय लड़नी चाहिए। हमें यकीन है जीत आपकी ही होगी। असलम बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन विधायकी कौन संभालेगा? अरे भाईजान, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात। विधायकी अशरफ भाई संभाल लेंगे और संसदीय आप, सन भी आपका और पुत भी आपका। बात तो सही करे असलम भाई, तो तैयारी शुरू करिए। ठीक भाईजान। सफीक अहमद को बात समझ आ चुकी थी। इधर सफीक संसदीय का इलेक्शन लड़ता है और जीत भी जाता है। सभी भाइयों और बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और आपके अपार प्यार की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि भविष्य में कभी आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं जहाँ रहूँगा वहाँ पर न्याय होगा। और उधर अपने छोटे भाई अशरफ को विधायकी के लिए खड़ा करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका करीबी दुश्मन राजूपाल। तुम्हारा वनवास खत्म हुआ, अब वक्त आ गया है सफीक को मुंह तोड़ जवाब देने का।
वोट तुम्हारी कहाँ लगेगी? सूरज वाले खाने में। वोट तुम्हारी कहाँ लगेगी? सूरज वाले खाने में। वोट तुम्हारी कहाँ लगेगी? सूरज वाले खाने में। जिस तरीके से आप लोग ने आज तक के भाईजान को सपोर्ट किया है, हमें भी सपोर्ट करें। हमारा आप लोगों से वादा है कि कभी आपको निराश नहीं करेंगे। निराशा? अरे यार, उनके राज्य में हमें मिला ही क्या है? बताओ, तुम्हारे नौजवान लड़के मार दिए, आज तक आपके साथ कोई इंसाफ हुआ? नहीं होगा। जब तक उनकी सरकार रहेगी, जब तक उनकी सत्ता रहेगी, तब तक किसी के साथ कोई इंसाफ नहीं होगा। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। हरा हरा के इस खेल में, अब डरा डरा के तू जीत ले। इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रथम चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं कि राजू पाल से अशरफ अहमद लगभग 1500 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। राजू पाल अपने निकटतम प्रतिरोधी अशरफ अहमद से लगभग 2500 वोटों से आगे चल रहे हैं। और तीसरे चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। अशरफ अहमद अपने प्रतिरोधी राजू पाल से लगभग 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और चुनाव के अंतिम चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। अशरफ अहमद अपने निकटतम प्रतिरोधी राजू पाल से 25,000 वोटों से हार गए हैं। तुम लोगों ने मेहनत की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। दिल में तो आता है कि अशरफ, ज्यादा परेशान मत हो, अभी हम है ना। इसी बात का तो रोना है भाई कि आपके होते हुए हम इलेक्शन कैसे हार गए। आपके नाम की तूती पूरे इलाहाबाद में बोलती थी, लेकिन अब जनता के बीच से आपका खौफ खत्म हो गया है भाई। और ये हार मेरी हार नहीं है, ये आपकी हार है भाई, आपकी हार। अब जनता के अंदर खौफ भी होगा और तुम इलेक्शन भी जीतोगे, और ये काम तुम्ही को करना होगा। आप जो बोलेंगे भाईजान, हम वो करने को तैयार हैं। बस मुझे एक कुर्सी चाहिए, बस।
स्क्वायर फीट का ऑर्डर। भाईजान तो जो है वहाँ शादी कर ली। तुम यहीं बैठे रहना, कुछ होगा नहीं तुमसे। अरे जाओ साले को। आप बैठे, मैं पानी लेके आती हूँ। गुंजा, हाँ हम कल गांव जा रहे हैं। क्यों? कल 26 जनवरी है ना, तो हम सोच रहे गांव हुआ है। फिर आएंगे वो? शाम तक आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। चल 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 स्टार्ट कर। हेलो दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर तो भूलना ही मत। पार्ट 6 बहुत ही जल्द आप लोग के बीच में आने वाला है, तो प्लीज तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें और हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और बहुत ही जल्द आप लोग के बीच में आ रहा है पार्ट 6। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।